सुप्रभात प्यारे बच्चों, पुनः आपका आज की कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में चढ़ाते हुए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। उदाहरण, सत्य की विजय होती है। ये क्या है? हमारा एक वाक्य। इसे दूसरे रूप में और समझेंगे हम। आप देख रहे हैं, आपको दो वाक्य दिख रहे हैं। पहला, सत्य की विजय होती है। दूसरा, सत्य होती है कि विजय। दोनों में शब्द एक जैसे हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित क्रम में जमाने पर एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो वो वाक्य कौन सा है? सत्य की विजय होती है। ये आपका सही वाक्य। वाक्य के साथ में एक छोटी सी चीज होती है वाक्यांश, अर्थात वाक्य का अंश। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? वाक्यांश कहलाते हैं, अर्थात वाक्य के अंश जो वाक्य में हमें मिलते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण से समझिए। उदाहरण के लिए, मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है, अर्थात मोहन का प्रयाग में रहना। मोहन उद्देश्य, प्रयाग में रहना उसका विधेय। अब हम वाक्यों के भेद जानेंगे। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला रचना की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। दोनों के भेद अलग अलग हैं। हम एक एक को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य या साधारण वाक्य। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है। उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। उदाहरण, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समोच्च बोधक अवयवों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ये क्या था? संयुक्त वाक्य। इसके पश्चात मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य मिश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और
मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, जैसे ज्यों ही उसने दवाई पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। यहाँ पर कितने प्रकार के वाक्य मिले हमें? दो प्रकार के, इसलिए कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नाम देखिएगा: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। एक एक की परिभाषा देखेंगे। पहला, विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण: भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। भारत क्या है? राम के पिता कौन है? दशरथ कहाँ के राजा हैं? चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। विस्मयादि वाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मय आदि वाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण: आहा, कितना सुंदर उपवन है। ओह, कितनी ठंडी रात है। बल्ले, हम जीत गए। इस प्रकार के वाक्यों में किस प्रकार का वाक्य कहलाएंगे? ये विस्मय आदि वाचक वाक्य। इसके पश्चात इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिएगा: भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो। मैं आशा करता हूं कि तुम अपनी यात्रा में सफल हो। ये कैसे वाक्य हैं? हमारे इच्छावाचक वाक्य। इसके पश्चात संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। आठवां आपका संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क्या वह यहाँ आ गया? क्या उसने काम कर लिया? अर्थात दोनों स्थिति में मन में क्या बना हुआ है? संदेह बना हुआ है। तो संकेतवाचक में संकेत दिया जाता है, संदेहवाचक में संदेह की स्थिति का बोध होता है।
इस प्रकार हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों को जाना। सुनकर, समझकर नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।